नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है द ब्लैक बलून। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आपके पास वो सब है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। आप सक्सेसफुल होने के लिए ही बने हैं। आपकी सक्सेस और ड्रीम लाइफ आपके साथ स्टार्ट होती है। खुद पर डाउट मत करो और ना ही कोई एक्सक्यूजेस दो। ये वेट मत करो कि एक दिन लाइफ में बिग ब्रेक मिलेगा। अपनी एबिलिटीज पर बिलीव करके तो देखो, आपकी ड्रीम लाइफ आपके हाथों में होगी। एक बार एक आदमी था जो न्यूयॉर्क सिटी में गुब्बारे बेचता था। जब उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बलून हवा में उड़ा देता था और लोग हवा में उड़ता बलून देखकर उसके पास बलून लेने आ जाते थे। और वो आदमी हर टाइम एक डिफरेंट कलर का बलून उड़ाता था। कभी वाइट बलून उड़ाता था, कभी रेड बलून उड़ाता था, कभी येलो बलून उड़ाता था। एक दिन एक छोटा निग्रो लड़का उसके पास आया। उसने अपनी क्लिप्स ऊपर चढ़ाई हुई थी। उसने बलून वाले से पूछा, अगर आप ब्लैक बलून छोड़ दोगे तो क्या वो भी ऊपर उड़ जाएगा? तो इस पर बलून वाले ने जवाब दिया, बेटा, बलून के अंदर जो हवा है वो उसे ऊपर ले जाती है। तो आप आज लाइफ में जो भी है, जहाँ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ये बात जान ले तो अच्छा होगा। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो आपको लाइफ में ऊपर तक लेके जाएगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है सेल्फ इमेज। टॉप तक पहुंचने की जर्नी आपके अंदर से ही स्टार्ट होती है। ये उतना इजी नहीं है, लेकिन ये बात सच है। अगर आप ही खुद पे बिलीव नहीं करोगे, अगर आप ही खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दूसरों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप पर ट्रस्ट करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, आप पर भरोसा करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज को दूर करना होगा। आपको नेगेटिव सेल्फ इमेज से छुटकारा पाकर एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बिल्ड करनी होगी। खुद को अलग नज़रिए से देखो। इमेजिन करो कि आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ ऐसे बोल रहे हैं, दोस्त, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और मैंने पैसों या किसी और फेवर के लिए भी कॉल नहीं किया। मैं तो तुम्हें बस इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम एक अमेजिंग पर्सन हो और अपने करियर और लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हो। मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप पसंद है क्योंकि तुम मुझे इंस्पायर और मोटिवेट करते हो कि मैं जो भी करूं अपना बेस्ट करूं। तुम एक ग्रेट फ्रेंड हो जिसके साथ रहकर एनकरेजमेंट मिलती है। बस मैं यही कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं हम जल्द मिलेंगे। अब इन वर्ड्स को सुनने के बाद भला किसे अच्छा नहीं लगेगा? आपको पता चलेगा कि आपके फ्रेंड्स आपके अंदर या क्या पॉजिटिविटी देखते हैं। अचानक से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। और एक बार जब आपकी इमेज इम्प्रूव होगी तो परफॉर्मेंस भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आप ज़रा भी मोटिवेटेड फील नहीं कर पाते। आपको लगता है कि बस मैं इतना ही अचीव कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, मेरी लिमिट बस इतनी ही है। जब भी आप ऐसा सोचते हैं, असल में खुद से ही नज़रें चुरा रहे होते हैं। एक बार इमानुएल निनगेर नाम का एक टैलेंटेड पेंटर था। 1880 में वो बड़ा पॉपुलर हुआ करता था अपने बनाए पोर्ट्रेट्स के लिए, बल्कि नकली डॉलर नोट के लिए। एक बार इमानुएल एक लोकल ग्रोसरी स्टोर से टर्निप ले रहा था। उसने कैशियर को $20 का नोट दिया। कैशियर ने देखा कि पैसे लेते वक्त उसकी फिंगर्स में इंक लग गया है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पैसे ले लिए। बेशक इमानुएल कुछ अलग टाइप का आर्टिस्ट था, लेकिन वो फ्रॉड नहीं हो सकता था। उस कैशियर ने नोट के पैसे काट कर बाकी चेंज इमानुएल को वापस कर दिया। लेकिन बाद में जब उसने वो नोट चेक किया तो उसे असलियत पता चल गई। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। $20 उन दिनों बड़ी रकम हुआ करती थी। एक पुलिस वाले को वो नोट असली लग रहा था, लेकिन दूसरा कंफ्यूज था क्योंकि नोट में से इंक छूट रही थी। उन्होंने सर्च वारंट इश्यू किया और इमानुएल के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जो कुछ देखा उससे पुलिस वाले हैरान रह गए।
उन्हें एक छत के अंदर इमानुएल का काम करने का कमरा मिला, जहां पर उसने $20 के कई सारे फेक नोट्स बनाकर रखे हुए थे। उन्होंने एक $1 का बिल भी देखा जिसे इमानुएल ने सूखने के लिए डाला हुआ था। इमानुएल एक स्किल्ड आर्टिस्ट था। वो इतना एक्सपर्ट था कि उसने $20 एकदम असली दिखने वाले फेक नोट बनाए थे, जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। और उसी दिन इमानुएल को अरेस्ट कर लिया गया। इस कंट्रोवर्सी की वजह से उसके हर एक आर्ट वर्क का रेट $5,000 से बढ़कर $16,000 तक पहुंच गया। लेकिन अगर इमानुएल ने इतना टाइम और एफर्ट्स और ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाने में लगाया होता तो वो काफ़ी पैसा कमा सकता था। क्या पता तब वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होता। लेकिन इमानुएल ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को फ्रॉड कामों के लिए यूज किया। शायद आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा टाइम आया होगा जब आपको अनप्रोडक्टिव होने की फीलिंग आई हो। ये हम सब के साथ होता है कि जब हमारी बुरी हैबिट्स और नेगेटिव थॉट्स हम पर हावी होने लगते हैं, ऐसे में हम खुद को बड़ा एवरेज से फील करते हैं। लेकिन इन फीलिंग्स को चेंज करना आपके हाथ में है, क्योंकि आप चोर बनो या जीनियस, ये सिर्फ आपकी चॉइस पे डिपेंड है। लेकिन इसके उलट जब आप खुद को एक ऐसा इंसान समझते हो जो कुछ भी अमेजिंग कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है। चाहो तो आप ट्राई करके देख लो। जब आप खुद के लिए अच्छा फील करोगे तो आपके साथ साथ औरों की लाइफ भी इम्प्रूव होने लगेगी।